सरकार के फास्ट ट्रैक वाले दावे से क्या खत्म होगा टकराव? क्या संसद में बहस हो पाएगी? विपक्ष चर्चा के लिए तैयार होगा? सरकार पेपर लीक पर बहस के लिए तैयार है, लेकिन ये किस नियम के तहत हो, इसकी ही सहमति नहीं बन पा रही है। विपक्ष 267 के तहत बहस की मांग कर रहा है। ये वो नियम है जिसके तहत आप किसी भी अहम मुद्दे को ला सकते हैं और दूसरी सभी कार्रवाइयों को स्थगित किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी शर्तें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे वाली मांग की है, जिस पर सब कुछ दारोमदार अटका हुआ है। आंदोलनकारियों की बात करें तो छात्रों और विपक्ष की मांग अब भी अपनी जगह पर है। सवाल यह भी है कि क्या दोनों पक्षों को किसी भी नतीजे पर पहुंचने में कोई सहमति बनेगी? कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पेपर लीक पर सरकार को घेरा, तो जेपी नड्डा ने कांग्रेस के वक्त पेपर लीक का चैप्टर खोलकर सामने रख दिया। हमें लगा कि अगर हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स सड़क पे हैं तो ऑपोजिशन को भी सड़क पे होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हमारी नेचुरल स्पेस पार्लियामेंट है और प्राइम मिनिस्टर हाउस जाने से पहले ऑपोजिशन स्पीकर के पास गए, उनके कमरे में गए, रिस्पेक्टफुली गए और हमने स्पीकर से कहा, देखिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है, आप हमें बोलने दीजिए, इसके बारे में डिस्कशन करने दीजिए। स्पीकर ने कहा कि देखिए मैं सरकार से पूछूंगा, मीनिंग इट इज नॉट स्पीकर्स डिसीजन, इट इज सरकार डिसीजन। ठीक है, पूछिए। पूछने के बाद कोई डिस्कशन नहीं, पूरी इशू को इग्नोर कर दिया। हमने चाहा है कि संसद में इसकी चर्चा हो, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, लॉन्ग ड्यूरेशन डिस्कशन। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आप तय करो कितना समय आपने लेना है, 12 घंटे लेना है, 18 घंटे लेना है। राज्यसभा में मैं लीडर ऑफ द हाउस के नाते मैंने हमेशा इस बात को माना है कि जो विपक्ष जितने आवर्स तय करे, हम चर्चा के लिए तैयार हैं, सरकार चर्चा के लिए तैयार है। और विपक्ष को इस बात को ध्यान में लेकर के उसे गोल पोस्ट नहीं चेंज करना चाहिए। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए। हम इस समस्या का किस तरीके से निदान कर सकते हैं, उसके बारे में हमको सोचना चाहिए। तो आंदोलनकारी छात्रों से लेकर विपक्ष तक एक ही सुर सुनने को मिल रहे हैं। पहले जिम्मेदारी तय हो, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। जो सिंबल है इस चीज का, धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्टर, सबसे पहले आप सिंबल को हटाइए। बड़ी बात नहीं है, सुसाइड हुए बच्चों के 152 पेपर लीक्स हुए। स्टूडेंट्स की पहली मांग यह है, इनको हटाइए। धर्मेंद्र प्रधान, just put that other slide, धर्मेंद्र प्रधान एक सिंबल है। धर्मेंद्र प्रधान is a symbol and the students have pain about how they have been treated. That symbol has to be removed. मैं पूछना चाहूंगा विपक्ष के नेता से, राहुल गांधी जी से, कि आप सिलेक्टिव क्यों हैं? वाई आर यू सो सिलेक्टिव? आपने यूपीए की और यूपीए के सपोर्टेड सरकारों को, जिसे हम इंडी गठबंधन कहते हैं, इंडी अलायंस कहते हैं, उनकी गवर्नमेंट्स के बारे में आपने क्यों नहीं चर्चा की? क्यों आपने अपने आप को उससे अलग रखा? यह स्पष्ट बताता है कि आपका उद्देश्य छात्रों का हित नहीं है। आपका उद्देश्य एजुकेशन में बढ़ोतरी हो, एजुकेशन की क्वालिटी में बढ़ोतरी हो, स्टूडेंट्स को जस्टिस मिले, इसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है। आप स्टूडेंट्स के विषयों को, डिमांड्स को लेकर के आप पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है।